अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट किया जाता है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और आपके क्लाइंट ने आपको बिजनेस रिपोर्ट्स सबमिट करने का कहा है, तो आपने सेलर अकाउंट से बिजनेस रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है। आपके सामने अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट का ये डैशबोर्ड है। आपने इसके गिवन ऑप्शंस में से रिपोर्ट्स में बिजनेस रिपोर्ट्स के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो आपके सामने ये एक इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने इस डेट के ऑप्शन में यहाँ से आपने डेट को सिलेक्ट करना है, वीक टू डेट, मंथ टू डेट या ईयर टू डेट। इन तीन ऑप्शंस में से कोई सा भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके क्लाइंट ने आपको वीकली रिपोर्ट का कहा है, मंथली रिपोर्ट या ईयरली रिपोर्ट, तो ये ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद है कस्टम। मींस के कस्टम में आप यहाँ से जो टाइम ड्यूरेशन है वो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सेल्स ब्रेकडाउन। यहाँ पर आपने मार्केट प्लेस का बताना है कि मार्केट प्लेस टोटल में बिजनेस बायर्स या नॉन बिजनेस बायर्स, इन दो तरह की ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ योर क्लाइंट आपने सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट में मीन्स के FBA या FBM, इन दो तरह के ऑप्शंस मौजूद होंगे। अमेज़ॉन मीन्स के FBA, सेलर मीन्स के FBM। तो इन दो ऑप्शंस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर इंस्ट्रक्शन, या फिर इन दोनों को भी एट अ टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है अप्लाई का। आपने इस अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक कर देना है और इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। आपने इस डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आपने इसको क्लिक कर दिया डाउनलोड के ऑप्शंस में से, तो जो आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन अप्लाई की थी, एज पर दैट इंफॉर्मेशन आपकी जो सेल्स है आपको शो होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सेल यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये शीट है। इस शीट में जो सेल है वो आपको शो होगी, बट यहाँ पर किसी तरह की कोई सेल तो नहीं है, क्योंकि जस्ट एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको बताया जा रहा है। बट जब आपने ये टाइम ड्यूरेशन सब कुछ आपने यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन में लिख देना है, तो आपको सेल स्नैपशॉट मीन्स कि यहाँ पर जो आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, टोटल ऑर्डर्स, यूनिट ऑर्डर्स, ऑर्डर प्रोडक्ट सेल्स, एवरेज यूनिट्स या ऑर्डर आइटम्स, ये तमाम ऑप्शंस में आपको मुकम्मल तौर पर नीचे आपको जो सा है वो डाटा गिवन होगा इस टाइम पीरियड्स के दौरान। इसके बाद है कंपेयर सेल्स। सेल्स को कंपैरेटिव फॉर्म में अगर आपने देखना है तो कंपैरेटिव फॉर्म्स में आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और वंस आपने एक्सेल में जो आपने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो आप इसको ईमेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि सर आपने मुझे जो सेल्स की रिपोर्ट भेजने को कहा था, तो सर ये बिजनेस रिपोर्ट है। इसी तरह एक और, अगर आपको रिटर्न्स भेजना है मीन्स के रिटर्न रिपोर्ट्स, तो आप अगेन रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिटर्न रिपोर्ट्स को क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने रिटर्न रिपोर्ट्स को क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, रिटर्न रिपोर्ट्स, व्यू FBA रिपोर्ट्स। अभी जनरेट वन टाइम रिपोर्ट, इस ऑप्शन पे आपने देखना है प्राइम रिटर्न्स चाहिए या ऑल रिटर्न्स। प्राइम टाइम्स हमने स्टडी किया था। प्राइम टाइम मीन्स कि ये वो ऑप्शन होता है कि जो क्विकली प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचाता है। वो सेम डे भी हो सकती है, वो नेक्स्ट डे भी हो सकती है, वो डे आफ्टर भी हो सकती है, बट क्विकली आप प्रोडक्ट अपने क्लाइंट तक भेजते हैं।
तो आप इन दोनों में कोई भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऑल रिटर्न्स को क्लिक कर दिया। नेक्स्ट है लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज या एग्जैक्ट डेट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो डेट कस्टमाइज करना होगी कि एग्जैक्ट कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लास्ट 7 डेज कर देता हूँ और इसके बाद आपने इसको रिक्वेस्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। वंस आपने इस रिक्वेस्ट को क्लिक किया तो आपने इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर देना है एक बार। जब आपने इसको रिफ़्रेश कर दिया तो यहाँ पर आपको जनरेटेड रिपोर्ट्स में जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन सबमिट की है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर आपको इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, तो मतलब कि इन प्रोग्रेस थोड़ी ही देर के बाद ये रिपोर्ट जो सी है वो आपको मुकम्मल तौर पर जो सी है वो शो होगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो किसी तरह की कोई भी सेल रिटर्न नहीं है, किसी तरह का कोई भी मींस के इस सेलर सेंटर अकाउंट पर कोई प्रॉपर मींस के सेल्स के हवाला से ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है। बट इनफैक्ट एक्चुअल जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो आपको रिटर्न रिपोर्ट्स की यहाँ पर मुकम्मल तौर पर वो डिटेल्ड मिल जाएगी। देन आप उसको अपने क्लाइंट को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने बिजनेस रिपोर्ट्स को जनरेट करना सीखा और उसको डाउनलोड करके आप उस रिपोर्ट को ईमेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। और ईमेल का भी हम देख लेते हैं कि ईमेल कैसे करना है। दैट इज़ वेरी इजी कि आपने ईमेल कैसे करना है। इस रिपोर्ट्स को वंस आपने डाउनलोड कर दिया, आपने उसको सेव कर देना है अपने कंप्यूटर की लोकेशन में और उसको नाम दे देना है बिजनेस रिपोर्ट, कुछ भी जो भी आपने उसको नाम दे के सेव कर लेना है। इसके बाद आपने अपना जीमेल अकाउंट या हॉटमेल याहू जो भी आप जिस पर काम कर रहे हैं उसको ओपन करना है। आपने यहाँ पर कंपोज ईमेल के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अटैच फाइल का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक किया। जब आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऑप्शन में आपने बिजनेस रिपोर्ट लिखा है, इसको क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे। यहाँ पर बिजनेस रिपोर्ट की वो फाइल अटैच हो चुकी है। रिसिपिएंट में आपने यहाँ पर अपने क्लाइंट का ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट में आपने लिखना है बिजनेस रिपोर्ट। लिखने के बाद आपने यहाँ पर सेंड के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से वो रिपोर्ट जिसको आपने डाउनलोड किया है वो आप अपने क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।